सबसे पहले हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर देंगे ग्रो एप्लीकेशन। अगर आपने ग्रो पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है, फ़िलहाल अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होते ही अब इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक ईमेल लॉगिन कर लेंगे, जिस ईमेल को हमको अपने ग्रो अकाउंट में रजिस्टर्ड करना है। यहाँ से हम अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डाल के कन्फर्म पे हम क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने मोबाइल पे एक OTP आएगा। वो OTP को हम यहाँ पे डाल देंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। अपना ग्रो पिन सेट कर लेंगे, जिस पिन को डालने के बाद हम अंदर लॉगिन होंगे। हमारा अकाउंट प्रोटेक्टेड हो गया है। अब हमारी पैन डिटेल फेच हो रही है। थोड़ी देर में आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारी पैन कार्ड की डिटेल फेच होके आ जाएगी। कुछ इस तरीके से। अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यस कन्फर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल शो हो जाएंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। सिंगल है, मैरिड है, तो इस केस में हम मैरिड हैं। फिर इसके बाद अपनी इनकम यहाँ पे शो कर देंगे। आप किस सेक्टर से कार्यरत हैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और बाकी चीज़ें हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। कन्फर्म एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। कन्फर्म कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे सामने आ गया है सिग्नेचर करने का। तो यहाँ पे हम अपने हाथ से सिग्नेचर जैसे हम पेन से करते हैं उसी तरह से सिग्नेचर यहाँ पे हम कर देंगे। हमारी सिग्नेचर होने के बाद यहाँ हम सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमसे नॉमिनी की डिटेल पूछी जाएगी। आप अपने नॉमिनी की डिटेल, रिलेशन ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को आप बाद में भरना चाहते हैं तो इसकी फॉर नाउ पे क्लिक करके आप इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं, फिर बाद में आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम हाथ के हाथ सारी चीज़ें करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी फॉर नाउ का बटन दिया गया है, लेकिन हम सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर करेंगे। हम नॉमिनी की सारी डिटेल फटाफट से यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर में आप सारे काम घर बैठे ही कर सकते हैं, अपना या किसी और का। यहाँ पे हम नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारी सारी डिटेल हो चुकी है। नीचे गार्जियन की डिटेल पूछी जा रही है हमसे, तो हम यहाँ पे गार्जियन की कोई भी डिटेल डाल देंगे। उनके लास्ट आधार का 4 नंबर डाल देंगे। इसके बाद इसको हम कंफर्म कर देंगे। फिर गार्जियन की डिटेल यहाँ पे भर देंगे। आपके फादर हो, मदर हो या फैमिली में कोई भी गार्जियन हो तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है तो हम फटाफट से गार्जियन की डिटेल भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। चलिए हम फटाफट से यहाँ पे गार्जियन की डिटेल एंटर कर देते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम पेरेंट्स का नाम भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। सारी चीज़ें हम यहाँ पे एंटर करने के बाद फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारी सेल्फ़ी कैप्चर की जाएगी। आप ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे, परमिशन देंगे तो आपके सामने फ्रंट कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग में आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सेल्फ़ी खींच के यहाँ पे नीचे बटन दबाएंगे तो आपकी क्लिक कैप्चर हो जाएगी और आपको अपलोड के लिए बोला जाएगा। आपकी इमेज वेरीफाई हो रही है। अपलोडिंग और फ़ोटो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हमको यहाँ पे रुकना है। अब हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब हमको डिजिटल ई-साइन करने के लिए आगे चलना है। जो फार्म हमने अपने फिलअप किए थे वो एक बार अच्छे से यहाँ पे हम दोबारा चेक कर लेंगे। हमारी साइन, फ़ोटो, मदर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल आपको एक बार दोबारा से मिला लेनी है। सारी चीज़ें सही होने के बाद आप साइन नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। हमारे केस में सारी चीज़ें सही हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देंगे। इसके बाद इस बॉक्स को यहाँ पे टिक कर देंगे और OTP के लिए क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल पे OTP आ गया है, हम OTP डाल देंगे, फिर वेरीफाई करेंगे इस OTP को। इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हो गया है।
थोड़ी देर हम इसी पेज पे रुके रहेंगे। अब हमारी सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब हम KYC होने के बाद अगला प्रोसेस यहाँ से चालू करेंगे। अब हम यहाँ पे जिस भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमको 500 रुपये मंथली SIP चालू करनी है, तो यहाँ पे हम 500 करेंगे। 500 करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपकी SIP को महीने की कौन सी तारीख को डिडक्ट होनी चाहिए। वो हमने यहाँ पे 20 तारीख सेट कर लिया है। आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट के, आप जिस माध्यम से भी करना चाहें कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अपनी UPI ID के थ्रू करने वाले हैं, तो हमने UPI ID यहाँ पे ऐड कर लिया है। UPI ID अपनी एंटर करके पेमेंट नाउ पे क्लिक कर दिया है। हमारी पेमेंट कन्फर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस देख सकते हैं। हमारी पेमेंट यहाँ पे कन्फर्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं 3 से 5 वर्किंग डे में हमारी सारी अलॉटमेंट अपने आप शो होने लगेगी। आप यहाँ पे अप्रूव ऑटो पे करके अपना ऑटो पे किसी भी माध्यम से सेट कर सकते हैं।